आध्यात्म की राह, आपने कहा कि आपकी पार्टी आध्यात्म के लिए काम करती है देश के लिए। लेकिन बहुत सारे राजनीतिक पंडित हैं जो ये मानते हैं कि आप हिंदुओं को जोड़ने के नाम पर बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं, क्योंकि बीजेपी अगर हिंदू जुड़ जाएगा तो बीजेपी के सामने जो दूसरे विरोधी पार्टी है जिसमें एनवाई समीकरण की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, वो समीकरण ही ध्वस्त हो जाएंगे। क्या बाकी पार्टियों में हिंदू नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन अगर समीकरण की बात करें या जुड़ने का कोई मतलब नहीं, लेकिन एक बात तो ये सोचिए ना, जब हिंदू जुड़ जाएगा तो पूरी तरह से वो एनवाइन हो जाएगा बीजेपी के लिए, ऐसा राजनीतिक पंडित मानते हैं। राजनीतिक पंडित तो कुछ नहीं मानते हैं, मौसम का अनुमान है, चलता रहता है। पर हम एक प्रार्थना आपसे बहुत निवेदन करें, हिंदुओं के जुड़ने से किस पार्टी को फायदा होगा या किसको घाटा होगा हम ये नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं बहुत दावे के साथ में, इस देश में सभी पार्टियों में लगभग हिंदू हैं और वो सभी पार्टियों के लोग अपनी अपनी पार्टी के प्रति कट्टर हैं। तो हम यही कहेंगे, हमारी अपनी विचारधारा है, अब हमसे किसी और की विचारधारा मिले या कोई ऐसा बनाए, आप भी ऐसी एक पार्टी बना सकते हैं, आपको फायदा हो जाएगा। हम किसी को नुकसान के लिए या फायदे के लिए कर ही नहीं, ये हमारे यहाँ ऑप्शन ही खत्म। हम सिर्फ और सिर्फ इस देश में हिंदुओं को बुरे अत्याचार के लिए उन्हें जगा रहे, सोए हुए हिंदुओं को जगा रहे, घटती हुई हिंदू आबादी को जगा रहे, उन हिंदुओं को जगा रहे जो सेक्युलरिज्म के नाम पर बट गए, उन हिंदुओं को जगा रहे जो भाषावाद के नाम पर बट गए, उन हिंदुओं को जगा रहे जो क्षेत्रवाद के नाम पर बट गए, उन हिंदुओं को जगा रहे। इस देश में हिंदू है कहाँ? या तो ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है या गुर्जर है या जाट है या वर्मा है या शर्मा है। अगर हिंदू होता तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होता। अगर हिंदू होता तो भारत में हिंदुओं पर कोई उंगली उठाता। अगर हिंदू होता तो क्या श्रद्धा के 35 टुकड़े होते? हिंदू होता तो क्या कन्हैया लाल दर्जी का मर्डर राजस्थान में होता? हिंदू होता तो क्या पाल घर में संत मारे जाते? हिंदू होता तो हिंदुओं की आस्था का प्रतीक रामायण को जलाया जाता। अगर हिंदू होता तो हिंदुओं के रहते हिंदुओं की पार्टियां हैं इस देश में गाय माता काटी जाती, बूचड़ खाने जलते। हिंदू होता तो क्या बांग्लादेशी हिंदुओं का दर्द नहीं दिखाई देता? क्या उन्हें वापस नहीं बुला लेता? आज इजराइल क्यों लड़ रहा है? क्योंकि वो अपनी कम्युनिटी को बचाना चाहता है, क्योंकि वो यहूदियों को बचाना चाहता है और वो 8-8 लाख यहूदियों को एयरोप्लेन से ला करके अपने देश में सुरक्षित रखता है। क्या इस देश में रहने वाली हिंदू बांग्लादेशी हिंदुओं को नहीं स्वीकार कर सकता? हिंदू है कहां? हमें तो आप पर भी आता है तरस के आप हो भी कि नहीं, खुद पर तरस आता है कि हम हिंदू हैं कि नहीं। ये दर्द है हमारा। हम 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई नहीं है। हमें मिलता क्या है? हम कथा करें बहुत अच्छा है, विवादों से मिलेगा क्या? 10 लोग गालियां देते, 20 लोग उल्टा सीधा बोलते, रोज हमारे नाम से 20 वीडियो डाले जाते, हमारे नाम से रोज मुहिम चलाई जाती, मारने की धमकियां दी जाती, हमारे परिवार का निकलना मुश्किल है, माता बाहर नहीं निकल सकती, तरह तरह के पत्थर फेंकते हैं लोग। हमने बिगाड़ा क्या है? ये यहां कोई चुनाव है या बीजेपी यहां खड़ी होने वाली? अभी तो नहीं है यूपी में चुनाव, पर हम यात्रा कर रहे हैं, इस साल कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? हम आंदोलन नहीं, आंदोलित करना चाहते हैं देश को। आज नहीं कल पछताओगे। अगर आज नहीं तुम समझे तो कल पछताओगे। बांग्लादेश में भी हिंदू समृद्ध था, वहां भी पत्रकार थे, वहां भी पुलिस थे, वहां भी आईटी सेल के लोग थे, पर एक एक करके बेटियों को रस्सियों में जकड़कर सड़कों पर लाया गया और नग्न किया गया, मकान जलाए गए, पत्रकारिता धरी रह गई, पुलिसवादी धरी रह गई, धन धरा रह गया, कोई नहीं बचा पाया।